हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो, तो आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चंस बताएंगे केमिस्ट्री से। अगर आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है बाबू 8 मार्च को, तो ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस बताऊंगा ये 30 क्वेश्चंस अगर अच्छे से पढ़ के जाते हो तो समझिए कि इसमें से काफी क्वेश्चन, गारंटी बोल रहा हूं कि 25 क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को इधर से उधर, शॉर्ट में लॉन्ग में सारे तरह के क्वेश्चंस आपको इधर से उधर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्यारा सा वीडियो को लाइक कर देना बाबू। जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं लाइक कर देते हैं, इस पे कम से कम 5000 लाइक पहुंचवा दीजिए। 5 के लाइक आपको ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। अब सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले तैयारी आपकी हो और टॉपर बनने से कोई रोक ना सके। तो ये वीडियो जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चंस को कैसे पूछेगा पेपर में ये सारा चीज हम इस वीडियो में ही सिखाएंगे। सबसे पहले चीजें समझिए और आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो चीजें नहीं आ रहा है, नहीं याद है, शॉर्ट तरीके से नहीं लिखे हो अपने नोट में तो यहां से लिख सकते हो बाबू, ठीक। चलिए, इससे पहले एक मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूं, तब से स्टार्ट करेंगे। प्यारा सा कोटी है कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और टॉपर लिस्ट में नाम भी आएगा। तो पूरा एंड तक देखो बाबू। पहले नंबर क्वेश्चन जो इसमें इस तरीके से मैं लिखा हूं हेडिंग वाइज, लेकिन पेपर में ये कैसे आएगा ये चीज समझिए। लिखेगा बोर्ड के एग्जाम में कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का यानी कि परिभाषित करो, इसको मतलब परिभाषित करने के लिए पूछेगा। तो इसका यहाँ पे पहले आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से हेडिंग डालोगे कि 1 सेंटीमीटर लंबाई, कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर लंबाई यानी एल तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद यानी के क्षेत्रफल, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद के क्षेत्रफल ए जो है इसको एरिया बोलते हैं, वाले चालक का ओम में यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएगा, तो आप आराम से अच्छा से लिख देना। ऐसे लिखोगे बाबू, क्योंकि ये टॉपिक जो बता रहे हैं एकदम मेहनत से चुन चुन के आपके लिए तैयार किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना हार्ड वर्क लगा, इसमें मेहनत लगा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड एग्जाम में बाबू आएगा, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट जूम कर लेते हैं फिर आपको सिखाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कुलराउज का नियम किसे कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में आएगा कि कुलराउज का नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे बाबू, ध्यान समझो कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के क्या होता है प्यारे बच्चों, ये बराबर होता है, यानी कि ये दोनों के योग के इक्वल होता है। इस तरीके से यहाँ पे अब देखिए, इसका एग्जाम्पल भी आप पेपर में लिखोगे ऐसे ही, जैसे कि यहाँ पे लेमडा है, क्या है लेमडा इन्फिनिटी टू एम टू इन्फिनिटी। इस तरीके से ये जो है लेमडा ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के थ्रू है, ये किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे लेमडा Na टू इन्फिनिटी, ये जो कि धन आयन में होगा, अब प्लस यहाँ लेमडा Cl क्लोरीन ऋण आयन टू यहाँ इन्फिनिटी। ये एग्जाम्पल दे देना, ये दोनों जो होता है ये आपस में बराबर होता है, धन आयन और ऋण आयन यहाँ पे किसके बराबर हो जाता है, NaCl लेमडा m टू इन्फिनिटी, और यही ओम का नियम कहलाता है। बढ़िया से इसको तैयार करके नोट डाउन कर लो प्यारे बच्चों। अगर कोई बच्चे का दिक्कत है, अभी भी कुछ तैयारी नहीं है, बिल्कुल अभी भी कुछ नहीं पढ़े हो, जो बच्चे उनके लिए मैं अभी भी यहाँ पे फ्री मतलब कि कुछ ऑफर दिया हूँ। मतलब कि चाहे फिजिक्स को, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट का विषय इंपॉर्टेंट ऐसे ही हाथ से लिखा हुआ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में आने का काफी चांस है, उसको आप मात्र 49 रुपया में ले सकते हो, ठीक है। अगर सभी विषय का लेना चाहते हो भाई, पीडीएफ व्हाट्सएप पे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी विषय का 199 रुपया में ले सकते हो पूरा,
और अभी भी आपके पास 1 महीने का वक्त है। आराम से बिल्कुल उस टॉपिक को पढ़ के तैयारी करके आप अभी 90 स्कोर कर सकते हो, 90 प्लस परसेंटेज में। तो इसके लिए क्या करोगे, 630 791 2241 पे आप व्हाट्सअप करोगे और बोलोगे सर मुझे नोट्स चाहिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए 199 पे कर देना। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के मुझे पीडीएफ ले सकते हो और 49 रुपये में एक सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो। ठीक है बाबू, तो आपकी इच्छा, अभी तैयारी नहीं है तो कर सकते हो, तैयारी तो बहुत ही बढ़िया है, जरूरती नहीं है आपका। तो चलिए अब अगला जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है और क्वेश्चन इसका आने का चांस है। कैसे पूछेगा ये ध्यान समझो। यानी कि निर्नष्ट का समीकरण को यहाँ पे लिखने के लिए बोलेगा पेपर में, केवल समीकरण, और यहाँ पे लिखेंगे कि निर्नष्ट समीकरण निम्नवत है। कैसे लिखोगे बाबू, ध्यान समझो। जैसे ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस में होता है 2.303 RT अपान एन एफ इंटू लॉग 10, ये होता है इंटू एम इंटू एस, ये जो होता है अपान में एम का पावर एन प्लस, जो कि होता है एक्यू फॉर्म में। ये सॉलिड स्टेट में होता है एम और ये एक्यू फॉर्म में होता है। तो ये बस समीकरण अच्छे से तैयार करके लिख देना है पेपर में, और इसके बारे में एक एक चीज क्या है इसका यहाँ पे बारे में समझा देना है। जैसे जहाँ पे लिखेंगे ई सेल क्या है, तो इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ई सेल का है बाबू, इलेक्ट्रोड विभव है, ऐसे पेपर में लिख देना। और ई नॉट सेल क्या है, तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, बस ई नॉट जुड़ जाएगा तो यहाँ पे मानक लिख देना, और इलेक्ट्रोड विभव तो सेम हो रहेगा। यहाँ पे एन क्या है, ये यानी कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या बोली जाती है। इस तरीके से आराम से समझ के लिखना होगा। ठीक, अगला क्या है प्यारे बच्चों इसमें, ये आर क्या है, गैस का स्थिरांक कहलाता है, ये गैस का स्थिरांक कहलाता है। और टी क्या है, परम ताप टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही तैयारी करिएगा। एफ क्या है, तो फैराडे स्थिरांक कहलाता है। बस इतना अच्छे से लिख देना, जैसे पेपर में पूछे वैसे ही आंसर देना है, टू द पॉइंटली देना है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। क्या है इसमें कि इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए। पेपर में ऐसे ही आएगा कि इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए, तो देंगे कि जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु जो है विलयन के सापेक्ष, यानी कि धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को लिख लोगे बाबू। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से एक प्यारा सा न्यूमेरिकल कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के जाना। पेपर में ऐसा आए तो सॉल्व कैसे करना। बहुत बच्चे घबराते हैं, तो घबराना नहीं है, हम हैं तो गम नहीं। जिससे कि 298 केल्विन पर कोई 298 केल्विन पर 0.20 यानी कि मिली यानी केसीएल विलयन की चालकता यहाँ पे दे रखा है 0.248, यहाँ पे सॉलिड यानी कि प्रति सेंटीमीटर है। तो इसकी मोलर चालकता क्या होगी, आप लोग ये फॉर्मूला याद रखना कि मोलर चालकता का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। अब जो जो चीजें दिया है पहले लिख लो, इसके बाद मोलर चालकता का सूत्र लगाएंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में से ही नोट करना है। जैसे एम दिया है, एम के मान कितना है, तो 0.2 एम यहाँ पे लिख लोगे। के का मान कितना है, तो 0.248 यहाँ पे इंटू सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे सूत्र क्या लगाने के लिए बोला था कि मोलर चालकता बताइए, तो सूत्र वही लगाएंगे ना। मोलर चालकता एनएम इक्वल टू के इंटू 1000 में एम होता है। ये सूत्र आप मोलर चालकता का बढ़िया से तैयार करके रखना। ठीक है बाबू, आप सबको बता दे रहे हैं, पहले पेपर में यही आएगा। इसके बाद के का मान तो पहले से दिया है, यहाँ से उठाइए 0.248 गुणे 1000, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेगा। बट हम एम का मान यहाँ से 2.20 यहाँ से। अब सॉल्यूशन करने आना चाहिए, यहाँ से सॉल्यूशन कर लोगे समझो कि आप तैयारी किए हो। देखो बाबू, ये 10 उड़ाने के लिए नीचे गुणा करके एक पे 1 2 3 0 लगाओगे, इसको उड़ाने के लिए ऊपर 2। अब ये कैंसिल होके सॉल्यूशन करोगे ना, तो यहाँ से कट पीट के इसका आंसर आएगा, आप 20 से भाग दे देना तो 12.40, ये प्रति यहाँ पे प्रति ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू यहाँ पे मोल हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पेपर में आप सॉल्यूशन करना। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब बच्चे घबराते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। देखिए, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक कैसे निकालना है पेपर में पूछेगा, और ये 100% गारंटी है कि किसी न किसी केमिस्ट्री के पेपर के कोड में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छे से समझ लो बाबू। देखो, पहले लिखेंगे किसी विलायक के 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत यानी अनपघट्य के 1 मोल को घुलने पर उसके क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इस तरीके से लिख लोगे बाबू, कोई दिक्कत तो है नहीं ना? नहीं सर, ये इसका थ्योरी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका परिभाषा के साथ साथ मात्रक और यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है उसको लिख लेंगे। फार्मूला भी लिखना जरूरी है। इससे डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा 1000 गुणे केबी और गुणे डब्ल्यू अपान एम गुणे डब्ल्यू होता है। या इसी चीज को हम एम के मान निकालेंगे तो यहाँ पे त्रिय गुणा हो जाता है। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? त्रिय गुणा। तो एम का मान निकालेंगे तो यहाँ पे जो है ये दोनों गुणा होगा तो ये बाटा में आ जाएंगे दोनों, डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू, और ये सेम ऊपर ही रहेगा। जैसे एम बराबर 1000 गुणे केबी गुणे डब्ल्यू अपान में डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू, बस यही तो था। अब इसमें से केबी क्या है, डब्ल्यू क्या है, टीबी क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको लिखना होगा। जैसे इस तरीके से केबी का मतलब होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है बिल्कुल। इसके बाद डब्ल्यू जो है विलायक का द्रव्यमान कहलाएगा, और डब्ल्यू ये जो है ये विलयन का द्रव्यमान, इस तरीके से रहेगा ओमेगा टाइप का। एम जो है विलेय का आणविक द्रव्यमान कहलाता है, और टीबी डेल्टा टीबी जो है ये क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इस तरीके से पेपर में अच्छे से लिख के आना होगा, ठीक, तब जाके नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न जो है बाबू ये न्यूमेरिकल टाइप से, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए और ध्यान से करके आना। देखिए, एक द्रव्य का क्वथनांक 350 केल्विन है, 2.0 किलोग्राम अवाष्पशील विलेय को अगर 100 ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर यानी कि कितना से कितना हो जाएगा, तो 350.5 केल्विन हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहां से लेके यहां तक हो जाता है, तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है इसमें। तो सबसे पहले मैं चीजें समझा दिया हूं कि जो मान दिया है पहले नोट डाउन करो, यानी कि लिख लो, सूत्र लगाओ, आराम से आंसर निकाल लो, ठीक है। जिससे द्रव्य के लिए केवी होता है का द्रव्य जो मान है इसमें दिया है 2.0 किलोग्राम, ठीक है सर। यहाँ पे सॉरी 2 यहाँ से बढ़ के यहाँ तक हो चुका है किलोग्राम प्रति मोल। गिवन दिया हुआ है कि W 2.0 ग्राम यहाँ से होगा इसका मान तो यहाँ से हमने नोट ही डाउन नहीं किया है, छूट गया था, क्योंकि इसी से बढ़ के इतना हुआ है, ठीक है, इसको बढ़ा के इतना किया गया है, ठीक। डेल्टा टीबी का मान जो है इसमें 350.50 से लेकर 350 यानी कि इतना का बढ़ोतरी हुआ है। अब यहाँ पे केबी का मान 250 यानी 2.5 किलोग्राम इतना था, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए। क्या हो जाएगा इसमें 1000 गुणे केबी गुणे डब्ल्यू अपान टीबी गुणे डब्ल्यू इक्वल टू, अब मान पुट अप करिए, 1000 जैसे वैसे रख लो बाबू। केबी का मान जो है इसमें से ये 2.5 रख लेंगे, और यहाँ पे डब्ल्यू का मान 2 है यानी कि यही है, तो 2.0 का मतलब 2 ही इसमें लिख लो, बटा में डेल्टा टीबी का मान यहाँ से उठाओ, ये जो हो जाएगा इसमें 0.50 गुणे यहाँ पे डब्ल्यू का मान 100 दिया था, इसमें ग्राम में दिया था। देखो बाबू यहाँ पे 100 ग्राम, यही बस लिख लेना है, सॉल्यूशन निकाल लेना है। ये देखिए दशमलव बराबर बराबर अंक पे है तो कट जाएगा, ये 50 से 1 0 से 1 0, 5 5 से 25 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ये 2 0 से ये कट जाएगा, यानी कि 100 ग्राम आ जाएगा प्रति मोल। इस तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं ना। आराम से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए घर पे ही, और एक एक क्वेश्चन को फाड़ के रख देना इस बार, ठीक है बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक और प्यारा सा न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल से बच्चे डरते हैं इसलिए न्यूमेरिकल को लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में आने का चांस है, ठीक है। इससे भार अनुसार 30% यानी कि गिल्सराल यानी कि C3H8O3 के जलीय विलयन में अगर गिल्सराल के मोल अंश की गणना कीजिए, इस तरीके से पूछेगा। तो सबसे पहले जो चीज का मान दिया है आराम से लिख लो,
जो चीज का निकालना है आराम से फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत है नहीं ना। पहले लिखो गिलसिराल का द्रव्यमान 30 ग्राम, कितने ग्राम 30% यानी 30 ग्राम। जल का द्रव्यमान 70 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 100% में से अगर 30% जो है गिलसिराल हो गया तो शेष जो होगा वो जल ही तो होगा 70%। इस तरीके से लिख लो, ठीक है सर। गिलसिराल का आणविक द्रव्यमान जो बाबू होगा वो C3H8O3, ये ऊपर दिया था, इसमें दिया था, जो कि इतना होता है गिलसिराल का द्रव्यमान आणविक 92 ग्राम इंटू यहाँ पे मोल इनवर्स के रूप में हो जाएगा, ठीक है। जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा H2O का, ये 80 ग्राम होता है प्रति मोल, ये ग्राम प्रति मोल, इस तरीके से लिख लेंगे, ये होता है निश्चित है। इसके बाद बाबू यहाँ से जो है आप लिखेंगे गिलसिराल के मोल, यहाँ से पहले गिलसिराल के मोल निकालेंगे, यानी Na इक्वल 30/92 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 30/92 करेंगे, यहाँ पे 30 ग्राम है ना, 30/92 इसको डिवाइड करेंगे यानी कि भाग, तो ये 0.33 मोल आ जाएगा। ऐसे ही जल की हम मोल निकालेंगे, यानी NB इक्वल 70% है ना, 70/18 कर लेंगे इसके आणविक द्रव्यमान से भाग देके, ये आ जाएगा आपका 3.89 मोल के रूप में। अब दोनों चीज निकाल लिए, अब यहां से क्या करेंगे गिलसिराल के मोल अंश निकालेंगे ऐसे। तो ये सूत्र याद रखना, Na बटा में Na प्लस NB होता है, ये चीजें याद होनी चाहिए पेपर टाइम पे, ठीक। अब मान को रखिए बस, Na का मान जो है इसमें 0.33 रखेंगे, बटा में Na का मान 3.89 और प्लस NB का मान 0.3 भी, इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से यही चीज को मैं इधर से उधर कर दिया हूं, यहाँ पे A का मान ये रख लेंगे पहले, लेकिन ये इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस जोड़ है ना, जोड़ में कोई चलता है, बस इसको ऊपर रखेंगे, इसको जोड़ेंगे, 4.22 आए काट देंगे यानी भाग दे देंगे, ये 0.078। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आराम से ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से ऐसे करना। चलिए एक और ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाना बाबू, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग एक एक क्वेश्चन को आराम से बताएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन पहले पढ़ लो, प्रसरण दाब किससे कहते हैं, ये पेपर में चांस है बाबू आने का, तो इसका पहले पूछेगा प्रसरण दाब को परिभाषित कीजिए, इसका थोड़ा सा चित्र बना देना बस, कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम बाह्य दाब जो उस विलयन के वह उसके विलायक के मध्य प्राशरण की क्रिया को रोक देता है, उसको क्या करता है, क्लोज कर देता है, उसको ही प्राशरण दाब कहते हैं, प्राशरण प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब भी हम अर्धगामी झिल्ली के माध्यम से कराते हैं, यहाँ पे P जो है और यहाँ पे प्राशरण दाब लगेगा, जब भी इसमें कोई भी हम विलयन में क्या करेंगे, न्यूनतम बाह्य दाब देंगे, तो उसमें विलयन के मध्य यानी एक दूसरे के मध्य जो होगा, इसमें ये झिल्ली के माध्यम से उसमें क्रिया होगा, और उसकी क्रिया में प्राशरण जो दाब होगा मध्य में, उसको क्या करता है, रोक क्लोज कर देता है। यहाँ से आराम से इसी तरीके से पेपर में बना देना है, बस आपका कार्य जो है संपन्न हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं बाबू एक और ही प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो चालकत्व, ठीक है, चालकत्व किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, पेपर में आएगा आराम से। देखिए इसमें किसी विद्युत अपघट्य के एक यानी घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, इसे G से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्यारे बच्चों, G से, कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। और चालकत्व का यहाँ पे सूत्र लिख देना, कैपिटल G बराबर 1/R होता है, यानी कि 1/R का मतलब प्रतिरोध ही होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि फॉर्मूला। अब चलते हैं, वो तो चालकत्व था, इसको पूछ सकता है पेपर में ऐसे भी, विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, यानी चालकता, ये चालकता है बाबू, विशिष्ट चालकता, कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मतलब उल्टा को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, उसका बस उल्टा हो जाता है, उसी को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे इसे ग्रीक अक्षर के से कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है, और के कप्पा इक्वल टू 1/ρ, यानी कि इस तरीके से होता है, आराम से लिख लेना। और ये जो है यानी कि मात्रक याद रखना, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, यानी कि ओम प्रति सेंटीमीटर, इस तरीके से याद रखना आराम से। कोलराउज का नियम तो आप देख ही लिए हैं, एक मैंने अभी बताया, जस्ट 2 बार इस वीडियो में लिख दिए हैं, बहुत ही हार्ड वर्क किए हैं, और आप लोग इस नियम को उल्लेख कर देना, अच्छे से पढ़ के जाना। ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से पढ़ लो पहले, देखो ये जो न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ बाबू, ये न्यूमेरिकल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे
CuSO4 विलयन को अगर 2.0 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। इस तरीके से आएगा। कॉपर का द्रव्यमान 63, इस तरीके से लिख लेना, जो या पेपर के क्वेश्चन में दिया भी रहता है या याद भी होना चाहिए। सबसे पहले क्या दिया इसको नोट डाउन करो, ठीक है। जैसे कैथोड पर अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया याद रहना चाहिए। जैसे Cu 2 धनायन प्लस यानी कि 2E1 ऋणायन के साथ कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहां से जब रिएक्शन हो गया, प्राप्त हो गया, तो दिया क्या था इसमें, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। दिया है इसमें कि I बराबर 2.0 एम्पियर धारा चल रही है, इसमें समय t बराबर 450 सेकेंड है और कैथोड पर नियतांक जो F यानी कि 9605 यानी 96,500 कूलाम लिख लेंगे। ये होता है, निश्चित होता है, ठीक है। अब सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे, इसलिए Q बराबर I इंटू टी होता है, आप पढ़े हैं ना। अब इसके बाद जो है यहाँ से Q निकालिए, I का मान 2.0 गुणे टी का मान 450 सेकेंड गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 900 कूलाम, ठीक है। देख लीजिए 450 से गुणा कीजिए 2 में 900 कूलाम आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कॉपर का तुल्यांकी भार निकाल लीजिए। कॉपर का तुल्यांकी भार जो होगा बाबू E बराबर 63/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा ना। कॉपर का यहाँ पे दिया था ना परमाणु क्रमांक भार, तो वहां पे उसमें आधा हो जाएगा तुल्यांकी भार। इसके बाद यहाँ पे कट के आएगा तो 31.5 ग्राम प्रति तुल्यांकी हो जाएगा। इस तरीके से 63 में 2 से डिवाइड करेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान M बराबर इस तरीके से E इंटू क्यू अपान F हो जाएगा। अब मान रखिए E का मान जो है 31.5 है हम लोग का ये, और गुणे Q का मान 900 कूलम आया था, और बटे में फैराडे का नियतांक का मात्रक होता है सूत्र, ये मान होता है 96,500। अब इसको सॉल्व कर लिया, 2 0 से 2 0 कट जाएगा आराम से। 31.5 में 900 गुणा करना और 965 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी 0.293 ग्राम आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। आराम से करिए, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। एक एक क्वेश्चन ये जो आप देख रहे हो ना बाबू, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके का नोट्स लेना चाहते हो, अभी बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहते हो, पूरा नोट्स अगर अभी कुछ नहीं पढ़े हो, परचेज करना चाहते हो, तो आप अभी भी समय है, पढ़ लोगे अच्छा से। पूरा आपका केमिस्ट्री का तैयारी हो जाएगा, पूरा चैप्टर का। आप मात्र बाबू बोले हैं ना, आप अच्छे से तैयारी कर लेना, और 49 रुपये में कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हो। 199 में सारा सब्जेक्ट ऑफर चल रहा है, और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हो 630 791 2241। और इस वीडियो को लाइक करना, 5000 कम से कम शेयर कर देना दोस्तों में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब लेके आ रहे हैं बायोलॉजी का। इस वीडियो को कमेंट में बताना किस टाइप की वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।